बात होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। बिना इस्तीफा की कोई वार्ता नहीं। अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहाँ से बिखरने पकड़ने नहीं देता। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज एक बात साफ हो गई, अब देश में जब जब न्याय और अधिकार की बात होगी, अंबेडकरवाद ही उस आंदोलन का केंद्र होगा। पूरी लड़ाई, सारा आंदोलन बाबा साहेब के विचारों से ही लड़ा जाएगा। जैसे जैसे न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी, अंबेडकरवाद उतना ही मजबूत होगा। दोस्तों मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी जो आंदोलन देश में चल रहा है, खास तौर से जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जो भी जंतर मंतर पर पहुंच रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर ही कर रहा है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत मैं इस तस्वीर से करना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक तस्वीर देखिए, जब पुलिस वाले, फोर्स के जवान छात्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है ये नीला झंडा। जय भीम का ये झंडा ढाल बन चुका है। तो इस समय पूरे देश में अंबेडकर की ही गूंज सुनाई दे रही है। इस समय जंतर मंतर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी जंतर मंतर पर छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंच चुकी, और जब वहां पहुंची तो यहां भी संविधान, लोकतंत्र, अंबेडकर ही हो रहा है। दोस्तों तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, बाबा साहेब की तस्वीर यहाँ दिखाई जा रही है, और यहाँ देखिए संविधान की किताब भी रखी गई है, बाबा साहेब की फ़ोटो को भी दिखाया जा रहा है। और जो जातिवादी ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, उन्हें तो ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए, और अगर जातिवादी ये तस्वीर देखेंगे तो जाहिर तौर पर वो जल भुन उठेंगे। लेकिन उन जातिवादियों को ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए जो लोग बाबा साहेब को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। तो जो लड़ाई अभी चल रही है उसके केंद्र में कौन है? अंबेडकरवाद। इसीलिए कहा जा रहा है जब जब न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी, अंबेडकरवाद मजबूत होगा। अंबेडकरवाद ही लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करेगा। दोस्तों ये तस्वीर भला कोई कैसे भूल सकता है? ये तस्वीर इस समय आइकॉनिक हो चुकी है, ऐतिहासिक हो चुकी है। तानाशाही नहीं चलेगी। चंद्रशेखर आजाद पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, और इनका ये धरना कहाँ चल रहा है? अंबेडकर मूर्ति के नीचे ही चंद्रशेखर आजाद का धरना चल रहा है। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ युवाओं की आवाज को बुलंद कर, न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि वो अंबेडकरवाद को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर चाहते तो कहीं और भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान बाबा साहेब की मूर्ति को माना। बाबा साहेब की छत्र छाया के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद का ये धरना चल रहा है। जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि क्या आपका धरना प्रदर्शन, आंदोलन खत्म हो गया, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरुआत है। लड़ाई सरकार ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से कह दिया है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऐलान चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, देखिए जरा। बात होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। बिना इस्तीफा की कोई वार्ता नहीं। बिना इस्तीफे कोई वार्ता नहीं। अगर बात इस्तीफे के बिना वार्ता की होती तो 20 तारीख को यहाँ जो लाखों बच्चे आए थे उन पर लाठी क्यों चलाई आपने? अगर आप इतने ही संवाद वाले हैं, इतने संवाद चाहते हैं, तो आपने 20 तारीख से पहले संवाद क्यों नहीं किया बच्चों से? चंद्रशेखर जी, हम आपको 10 साल के ऊपर से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है, और कल हम देख रहे थे एक पूरा कल कैंपेन था कि उकसाया जा रहा है बच्चों को हिंसा करने के लिए, पुलिस को पीटने के लिए। और कुछ कल विजुअल्स भी आए हैं, ऐसे देखे होंगे आपने भी। मैंने जो देखा उसी के आधार पे मुझे लगा कि ज़रूरत है। देखिए वो जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है चीज़ों को तैयार करने का कि भाई कैसे करना है, इसका चीज़ का सामना कैसे करना है, हम उसकी भूमिका नहीं, हमने उनकी मदद की भूमिका जब उनको आवश्यकता थी वो अदा की। जो चाहे हमने वादा सोनम भाई से किया था कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी करेंगे। ये नहीं, ख़त्म नहीं किया है, हाँ। शुरू किया है। हाँ।
आप तब मैं अकेला बैठा हुआ था। हाँ। अब मैं सबको लेके संघर्ष करूंगा सड़क पे। किसको किसको? अपने संगठन को लेकर 25 तारीख को 25 तारीख को पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों को। सरकार तो मान नहीं रही, कह रही आप लोग सरकार मानना पड़ेगा। संसद नहीं चलने दे रहे। सरकार जनता से बड़ी थोड़ा ही। तो 25 जुलाई को देश भर में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। 25 जुलाई को भीम आर्मी का बड़ा आंदोलन है, यानी ये जो सरकार है चौतरफा घिर चुकी है। तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हुआ था और लाठी चार्ज करने वाले गुंडे जो हैं अब कैमरे में कैद हो चुके हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है जिसने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। जो व्यक्ति पथराव कर रहा है, जो व्यक्ति पत्थरबाजी कर रहा है, वही व्यक्ति यहाँ लाठी चार्ज भी कर रहा है। और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि जो लोग लाठी चार्ज कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, वो सरकार के गुंडे थे, वो सरकार द्वारा भेजे गए। अजित दिपके ने जंतर मंतर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अजित दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उनकी कैसे पोल खोली है, जरा देखिए। और मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ, सर सुन लीजिए बच्चों की बात, सुन लीजिए। मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं, तो आपको बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर इनका अपना परिवार होता तो उनको पता होता बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, उन्हें पता होता। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय देश के कोने कोने से छात्र इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। इस बीच अचानक मंच पर आज जब प्रधानमंत्री की मिमिक्री के लिए मशहूर श्याम रंगीला जब जंतर मंतर के मंच पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में युवाओं को संबोधित किया। दोस्तों ये वीडियो देखिए, बहुत गजब का वीडियो है। ये वीडियो देखिए और आप समझिए कि श्याम रंगीला क्या कहना चाह रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। भाइयों बहनों, मैं अगर सत्ता में होता, मैं सत्ता में रहा हूं, मुझे पता है कैसे क्या होता है। मैं अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहां से बिखरने पकड़ने नहीं देता, ये युवाओं को रोने नहीं देता, ये बेरोजगारों को यहां पर घूमने नहीं देता। और इसलिए जब मेरी सरकार बनेगी, और अब बन गई है। तो श्याम रंगीला के इस व्यंग से मंच पर हंसी भी गूंजी और तालियां भी बजी। आज श्याम रंगीला ने भी प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया अपने चुटीले अंदाज से। तो अब 25 जुलाई को पूरे देश भर में एक आंदोलन होने जा रहा है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बन चुकी है। कहा जा रहा है कि युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि वो इस सरकार को हटाकर ही छोड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद से आपको कितनी उम्मीदें हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से आपको कितनी उम्मीदें हैं, और अगर आप भी अंबेडकरवाद के समर्थक हैं तो कमेंट में जय भीम लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।